आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि समस्थानिकों और समभारिकों में अंतर बताएं और प्रत्येक जाति का एक एक उदाहरण दे। तो हमें मतलब उदाहरण बताना है। तो आइए हम इन दोनों को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है अपना x क्या होता है। x हमारा जो भी तत्व होता है उसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं आवर्त सारणी में, केमिस्ट्री की भाषा में। तो a जो होता है, a हमारा जो होता है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। अगर किसी तत्व का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम उदाहरण ले लें, हम ऑक्सीजन लिख लें। ऑक्सीजन 8-16 होता है। तो ऑक्सीजन में हमारे 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है और इसका परमाणु भार जो है वो 16 है। और न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालनी होती है तो हम परमाणु भार से जो होता है ये इसका जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, तो परमाणु भार से हम परमाणु क्रमांक घटा देते हैं, ये हमारा होता है परमाणु भार। तो हमारी न्यूट्रॉन की संख्या भी आ जाती है। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है कि समस्थानिक और संभारिक क्या होता है। देखिए समस्थानिक का मतलब क्या होता है, ये समान स्थान पर उपस्थित तत्व। तो जैसे हमारी अगर आवर्त सारणी इस प्रकार से है और यहाँ पे जो तत्व उपस्थित है, तो इसका तत्व की उपस्थिति हमारा जो बताता है वो परमाणु क्रमांक बताता है। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक ये हमारा बताता है कौन सा तत्व कहाँ उपस्थित। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख लें 1H1, तो मतलब हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन का, तो ये हमारा पहला तत्व है। ऑक्सीजन हमारा 8वां तत्व है। तो आवर्त सारणी में हम अगर पहले नंबर पे देखेंगे तो हमारा हाइड्रोजन होगा। ये मान लीजिए कि हमारी आवर्त सारणी है। तो अगर जितने भी तत्व हमारे पहले नंबर पर उपस्थित होंगे वो सब हमारे क्या करेंगे, हाइड्रोजन परिवार से होंगे। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो इन सबके परमाणु क्रमांक देखिए समान है, लेकिन इसका परमाणु भार अलग अलग है। तो ये क्या हो गए, ये हमारे समस्थानिक हो गए। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होने की वजह से ये सब हमारे एक ही स्थान पे पाए जाएंगे, जो कि हमारे पहले नंबर पे होंगे। तो ये हमारा परमाणु क्रमांक है। इन तीनों हाइड्रोजन को कहीं पे भी ढूंढना होगा तो हम क्या करेंगे, हम परमाणु क्रमांक में देखेंगे। अब हमसे पूछा गया कि समभारिक किसे कहते हैं। तो समभारिक मतलब ये देखिए परमाणु संख्या जो कि हमारा क्या होती है, परमाणु भार होती है। परमाणु संख्या या परमाणु भार हमारी एक ही बात है। तो अब यहाँ पे क्या कर लीजिए कि हमारे मतलब उसके परमाणु भार समान होने चाहिए। इसका उदाहरण क्या, जैसे कार्बन होता है 6C12 भी होता है और 6C14 भी होता है, लेकिन इन दोनों में 6 समान है। तो ये हमारा समस्थानिक में आ जाएगा। अभी ये हमारा समस्थानिक में है। लेकिन अगर हम इस कार्बन के सामने 7N14 लिख दें तो ये हमारा नाइट्रोजन को दिखाने लगा। तो इनके परमाणु भार समान है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परमाणु भार समान है, तो ये संभारिक हो जाएगा। यहाँ पे हमारी परमाणु संख्या नहीं, परमाणु भार रहेगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया हमारा ये परमाणु भार है। तो यही होता है हमारा समस्थानिक और संभारिक। तो ये जो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।